सिर्फ ये टेम्परेरी व्यवस्था जो है चल रही है, ये आए दिन कहीं ना कहीं टूट जाती है। कंपनी बोले कि मैं कोई बाथरूम बनाने के लिए नहीं आ रखा हूँ यहाँ पे, मैं तो रोड बनाने के लिए आ रखा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हमारी पार्किंग की है। सुलभ शौचालय बना हुआ है जिसमें दुनिया भर की गंदगियाँ पड़ी रहती है। कब लगाया था यारो? 100 पीस है ये पुराना कहीं से उठा के यहाँ पुराना लगा दिया सिर्फ दिखाने के लिए। पुलिस विभाग की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं हमको पुलिस विभाग से। तो नहीं डरते हैं पुलिस वालों से? जब कोई ना तो अधिकारी सुनता है ना कर्मचारी सुनते हैं, तो हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। नमस्कार, मैं राजीव प्रताप और इस वक्त मैं हूँ ब्रह्मखाल क्षेत्र में, जो कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर मिलता है। और यहाँ पर का जो व्यापारी वर्ग है काफ़ी परेशान है, इनकी कुछ समस्याएं हैं जिसका कि निदान न तो सरकार की तरफ से हो रहा है और न कुछ विभागों की तरफ से हो पा रहा है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है वो खासकर इस यात्रा सीजन में बहुत ज़्यादा परेशान है, इनकी कुछ समस्याएँ हैं जो कि हमें अवगत कराएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग व्यापारी लोग हैं मेरे साथ भाई जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि पहले एक एक करके सर अपना नाम बताइए और बताइए क्या समस्या है। यहाँ पर खुल के अपनी बात रख सकते हैं आप। मैं राजेश चंद्र मोला, मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष ब्रह्मखाल। तो समस्याओं की अगर बात की जाए तो ऐसी तो कोई समस्या नहीं है जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो ऑल वेदर का काम चल रहा है, रानी कंस्ट्रक्शन इस काम को कर रही है। हम कई बार अपनी समस्याएं रखते हैं तो पीएम कहता है कि हाँ जी बस आ रहा हूँ और करता हूँ, आ रहा हूँ करता करता मैं जो है आज। कौन है यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर? रेडी जिस नाली पे जो ढाल नहीं है, अगर कहीं नाली बन गई है तो कहीं ढक्कन नहीं है। मैं सुरेश चंद्र मोला, व्यापारी ब्रह्मखाल। तो सर यहाँ पे समस्याएं क्या है कि आए दिन पहले तो 3-4 साल से कोरोना चला, तो प्रत्येक व्यापारी कोरोना से ही त्रस्त था। तो कोरोना से बाहर निकले, यात्रा सीजन का मामला आया, तो यहाँ बाज़ार में देखिए आप, पहले हमारे जो बने हुए बाथरूम थे वो भी तोड़ के ख़त्म कर दिए गए, दोबारा उनकी जगह कोई बाथरूम नहीं बनाया गया। और जल संस्थान की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हम कॉमर्शियल बिल देते हैं पानी का ना, लेकिन पे करने के बावजूद हमें आधा घंटा पानी नसीब नहीं होता है। और यहाँ तक इवन कभी 2-2, 3-3 दिन तक पानी नहीं आता है। और अभी मैं आपके पीछे अगर आप लाइन दिखाऊंगा, मैं कहूँगा कैमरामैन को थोड़ा लाइन दिखा दीजिए। पानी नहीं डाल रहा है, सिर्फ ये टेम्परेरी व्यवस्था जो है चल रही है, ये आए दिन कहीं ना कहीं टूट जाती है। पानी लोगों के घरों तक नहीं जाता है, लेकिन बिल बिल्कुल बराबर लोगों से लिया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से विभाग को कहना चाहूँगा कि इतना भ्रष्टाचार ना करे, जो सरकार पैसा दे रही है उसका यूटिलाइज हो, और वो जो है यहाँ पे व्यापारियों को, यहाँ के जनमानस को। आपको लगता है कि ये सब जो है ये भ्रष्टाचार की देन है? बिल्कुल हम तो भ्रष्टाचार देख रहे हैं। जब 1 साल इस लाइन को पड़े हुए हो गए, जो एक्चुअल लाइन है और उस पर पानी नहीं आ रहा है, और जहाँ पे आ रहा है वो पूरा लीकेज है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? अब जनता जाए तो किसके पास जाए? तो जैसा कि यहाँ के व्यापारी के वर्ग स्पष्ट कह रहे हैं कि पानी की समस्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ये लोग कमर्शियल बिल देते हैं, लेकिन कमर्शियल बिल देने के बाद भी इनको आधे से 1 घंटा पानी नसीब नहीं हो पाता है। इस समय यात्रा सीजन चल रहा है और यात्रियों के लिए भी यहाँ पे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई शौचालय है, ना सुलभ शौचालय है और ना ही कोई पार्किंग की व्यवस्था है। तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं वो यात्रा सीजन में भी खाली बैठे हुए हैं, इनके पास कोई रोजगार नहीं है, खासकर व्यापारी वर्ग के पास। जल संस्थान का ये टैंक लगा है सामने, सेंटैक्स, इस टैंक है, सेंटैक्स पे जाओ, अभी यात्री पानी नहीं पी पा रहे हैं। वहाँ पे देखो उसमें क्या फॉल्ट आ रखा है, विभाग की तो जिम्मेदारी बनती है। पार्किंग की भी समस्या? हाँ, पार्किंग की समस्या, यात्रा सीजन चल रहा है, अभी तक कोई पार्किंग का यहाँ पे कोई ये नहीं हो पाया। कंपनी बोले कि मैं कोई बाथरूम बनाने के लिए नहीं आ रखा हूँ यहाँ पे, मैं तो रोड बनाने के लिए आ रखा हूँ। तो इस प्रकार की मतलब तोड़ दिया था कंपनी ने? हाँ, कंपनी तो तोड़ा है और विभाग बोलता है कंपनी ने तोड़ा। कंपनी को हमने इसका जो है कंपनसेशन दे रखा है और कंपनी इसको बनाएगी, लेकिन कंपनी वाले बोलते हैं कि हमारा बाथरूम बनाने के लिए नहीं आ रखे, हम रोड बनाने के लिए आ रखे हैं। उसी तरह जब यहाँ पे कंपनी का जब रोड का काम जब शुरू हुआ था तो यहाँ पे सुना था हमने कि यहाँ पे 3-3 पार्किंगें थी, लेकिन आज की डेट में एक भी पार्किंग नहीं है। आपने इस विषय में अपने कुछ अधिकारियों को या कुछ प्रतिनिधियों को इस बारे में बताया? किसी को बताया है? बिल्कुल बताया है। दूसरा एक यहाँ पे जो है सुलभ शौचालय है, सुलभ शौचालय बना हुआ है जिसमें दुनिया भर की गंदगियाँ पड़ी रहती है, और सुलभ शौचालय का जो कर्मचारी रह रहा है तनख्वाह भी लेता है और लोगों से जो है पैसे भी वसूल रहा है। नहीं, यहाँ पर रोड के हाथ ही दिखाई दे रहे हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं, दुनिया भर की गंदगी आगे पीछे तो सारा कंक्रीट पर यहाँ पे ये सारी चीज़। पानी के बाद 2 बाथरूम थे, दोनों बाथरूम साफ हो गए। मैंने डीएम साहब को इसके ज्ञापन दिया है, मैं परसों 23 तारीख को डीएम साहब को ज्ञापन दे रखा है पिछले महीने का, उसमें भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। परसों मीडिया पे उसमें भी गया, उसमें कोई आए नहीं। अभी
जब इतनी समस्याएं अब आप लोगों के सामने है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मार्केट है, यात्रा सीजन पे भी आपका मार्केट बिल्कुल डाउन है, पानी की यहाँ पर कमी है, पार्किंग की यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप लोग अब आगे के क्या आपकी रणनीति है? आप लोग जो एकजुट हुए हैं यहाँ पे, आगे आप क्या करने वाले हैं? आंदोलन की राह की ओर जाना पड़ेगा। जब कोई ना तो अधिकारी सुनता है ना कर्मचारी सुनते हैं, तो हमें आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा ना। फिर चक्का जाम होगा, रोड जाम होगा, तो फिर कुछ ना कुछ तो अपने हक के लिए हमें करना पड़ेगा हैं। और आपके माध्यम से हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों तक या विभाग तक ये बात पहुँचे कि वो लोग इस चीज़ का जल्दी से जल्दी समाधान करें। यहाँ मतलब पूरी झील बन रही है। कोई ये कुछ इन लोगों ने अपने आप जो है, बाजार वालों ने ये खाली करके जो है तब थोड़ा बहुत पानी जा रहा है, नहीं तो यहाँ पे जो है झील बन रही है पानी की जब बारिश हो रही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो नाली बनाई है, इस नाली से भी आप लोगों को कोई राहत नहीं मिली, पानी पुलिस सड़क में आ रहा है। और दूसरा यहाँ पर जो ये पुलिस चौकी है, इसका कितना सहयोग है यहाँ पर यात्रियों को आवागमन करने में, या क्या है? ना वो तो अपने हिसाब से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वो सहयोग करते हैं। उनके पुलिस विभाग की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं है? ना कोई शिकायत नहीं है हमें पुलिस विभाग से। तो नहीं डरते हैं पुलिस वालों से? ना डरना क्या बात है, डर कौन सी है? जो है भाई काम करवाने और काम होना चाहिए, वो अपना काम कर रहे हैं, बखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं नरेंद्र सिंह नेगी। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हमारी पार्किंग की है। हम आजकल हमारे वाहन वहाँ लगने थे पार्किंग में, लेकिन जब रानी कंस्ट्रक्शन वालों ने वो पार्किंग ख़त्म कर दी है, तो हम अपने वाहन कहाँ खड़े करेंगे, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन रखी है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड जल संस्थान के द्वारा यहाँ पर ये एक टैंक और ये क्या चीज़ है, आरओ लगाया गया है। कब लगाया था ये आरओ? 100 पीस है ये, बस ये दिख रहा है। अगर ये 100 पीस नहीं होता तो इसमें पानी आना चाहता है। ये इसके बटन है। इस आरओ पे पानी नहीं आ रहा है, और ये जो लाखों रुपए इस आरओ को बनाने के नाम पर खर्च कर रहे हैं जल संस्थान ने, लेकिन ये अभी 100 पीस मात्र बनकर रह गया है, जिससे कि यहाँ की जो जनता है काफी परेशान है। यात्री आते हैं, इसे देखते हैं और इसको देख के निराश हो जाते हैं। पूरे ब्रह्मखाल में एक ही पानी का है यात्रियों को पीने के लिए, जिसपे आरओ लगाया गया है, लेकिन इसी पे पानी नहीं आता। ये पूरा 100 पीस बन के रह गया है। पुराना ला के लगाया यहाँ पे, ये पुराना है, ये नया नहीं है। ये पुराना कहीं से उठा के यहाँ पुराना लगा दिया, सिर्फ दिखाने के लिए। ये सिर्फ दिखाने के लिए लगाया, हमने लगा दिया है। लाखों रुपए अंदर कर दिया, ये लगा दिया पुराना कहीं से उठा के। ये कूड़ा ले आया है, पूरा खराब था ये जो कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये 15/5/2022 यानी मई 2022 इसी महीने। अरे देखो भ्रष्टाचार की भी इंतहा देखो कि 15/5/2022 को इसी महीने, आज से 7-8 दिन पहले या 10 दिन पहले ये यहाँ पे लगाया गया शायद। और इस पे क्या लागत है, क्या है, सब कुछ इस पे लिखा हुआ है, क्या क्या इसमें डाला गया इन्होंने, पीएच वैल्यू क्या है इस पानी की, टर्बिडिटी कितनी है इसकी, लेकिन ये सब लिखा है। लेकिन पानी तो शुद्ध तो दूर की दूर, लेकिन यहाँ पर यात्रा रोडों पे जो है शुद्ध आरओ की व्यवस्था की गई, और हर बाजार में हर कस्बे में आरओ लगेगा और यात्री शुद्ध पानी पियेंगे। लेकिन सुना है समाचारों में, हमने देखा है तो इसमें तो बूंद नहीं देखा आज तक। इनका कहना है कि हमने समाचारों में सुना है, देखा है कि चार धाम में जो यात्री करेंगे उनके लिए जगह जगह पर शुद्ध पानी की व्यवस्था की होगी, शुद्ध पानी पेयजल उनको मिलेगा, वो पानी पियेंगे। और ये स्पेशली बनाया इसलिए किया था कि चार धाम यात्रा में जो यात्री आएंगे उनको बीच में कहीं पानी पीने की व्यवस्था होगी, तो यहाँ से पानी पी सकेंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखता हुआ नजदीक नहीं आ रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस दिया गया था यहाँ के व्यापारी वर्ग के द्वारा, जो इन्होंने नोटिस दिया, इनका नाम है भाग्यान दास, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पुत्र श्री रतन दास एवं समस्त व्यवसायी, बंडार सिंह क्षेत्र, ब्रह्मखाल बाजार, तहसील डुंडा, जिला उत्तरकाशी। विषय था ऑल वेदर रोड निर्माण योजना के तहत पिछले काफी समय से जनपद उत्तरकाशी के ब्रह्मखाल बाजार में कार्यदायी संस्था रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सड़क की दोनों ओर मात्र दिखावे के लिए बनाई गई नालियों में फैली गंदगी, कचरे के निस्तारण के संबंध में ये जो इन्होंने ज्ञापन दिया था, ये दिया था जिलाधिकारी महोदय को। हाँ जी, विगत करीब 4 सालों से क्षेत्र में कोई भी सार्वजनिक मूत्रालय शौचालय न होने के कारण इस कस्बे में आने जाने वाले सभी लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। काफी कुछ इन्होंने लिखा है, इसमें काफी लंबा है ये। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे पास यहाँ पे कूड़े का कोई स्थान नहीं है। जब ये कंपनी का काम नहीं चल रहा था, रोड नहीं बन रही थी, उस समय हम कम से कम संतुष्ट थे कि हमारे पास कूड़ा डालने के लिए जगह थी। आज वो जगह भी नहीं रह गई है और हम आए दिन परेशान हैं। कूड़ा कहाँ डाला जाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा। कुल मिला के ब्रह्मखाल की जो जनता है, ये व्यवसायी वर्ग है, ये त्रस्त है कि यहाँ पे ना तो कूड़ादान है, ना तो यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय है, और ना यहाँ पर पानी आता है। पानी की जो पाइपलाइन है करोड़ों रुपए में बिछा दी गई है, लेकिन इसमें आधा घंटा भी पानी नहीं आता है। यात्रियों के लिए जो पेयजल की व्यवस्था की गई थी, जिसमें कि आरओ वाले ये पेयजल के सिस्टम लगाए थे सड़कों के किनारे, ये खाली 100 पीस हैं, कह रहे हैं कि पुराने हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, ना तो उसमें पानी आ रहा है और ना किसी ने उसका दोबारा परीक्षण करा। लेकिन ये इसमें कितना बजट लगा होगा, कितना पैसा खाया गया होगा जल संस्थान के द्वारा, इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं।
कुल मिला के ब्रह्मखाल में जो मार्केट का जो रस होता है लगभग शून्य है। न तो यहाँ अब व्यापारी खुश है, व्यापारियों के व्यापार चौपट होते जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा से उम्मीद थी कि 2 साल बाद यात्रा खुलेगी, तब जाके यहाँ पे व्यापारियों के चेहरे खिलेंगे, लेकिन यात्रियों के चेहरे आज भी मायूस हैं। और ये सरकार से, ये प्रशासन से, शासन से चाहते हैं कि यहाँ पर की जो मूलभूत बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे कि शौचालय नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग हो गई, इन सारी व्यवस्थाओं को अगर यहाँ पर जल्द से जल्द सही कर दिया जाता है शासन प्रशासन या यहाँ के प्रतिनिधियों द्वारा तो ठीक है। अन्यथा व्यापारी वर्ग यहाँ से सीधा रुख कर चुका है कि अब आंदोलन की राह लेगा, और जिससे कि आगे अगर आंदोलन की स्थिति बनती है तो यहाँ पर 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हो सकती है।